नमस्कार दोस्तों, हम आ गए आपके रिवीजन सीरीज पे और इसमें आपका हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो है आपका रिवीजन क्लास का हिस्ट्री का वीडियो 11, जिसमें आप टॉपिक जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है वैदिक काल पार्ट 3। अर्थात इससे पहले आप 10 वीडियो पढ़े हैं और उसमें भी वैदिक काल के पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। चलिए आते हैं आप सीधा मुद्दे पर। मैं आपको फिर से शुरुआत में बताना चाहूंगा, क्योंकि हर दिन नए बच्चे जुड़ते हैं, कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ क्वेश्चन बोलते चलूंगा और क्वेश्चन के साथ आपको केवल 10 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा। उसमें से अगर आप 7 क्वेश्चन कर पाते हैं तो आपकी स्थिति सही है, आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू बनाए रखना चाहिए। मगर अगर आप 7 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 6, 5, 4, 3 जो भी सही होता है आपका, तो आपको अपनी तैयारी और मेहनत बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए आप कहीं भी किसी भी सोर्स से आप तैयारी कीजिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन यहाँ पे आकर के आप करिए। तो आप सीधा सीधा हर एक क्वेश्चन के बाद आप कमेंट करेंगे कि पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, और लास्ट में जांचेंगे कि कितनी आपकी सही है। और लास्ट में 10 क्वेश्चन समाप्त होने के पश्चात आप खुद, जैसे आपका नाम पी से तो आप लिखेंगे पी में, आप लिखेंगे कमेंट करेंगे आप पी जो भी हैं कि मेरे सर 10 में से 6 क्वेश्चन सही हुए, तो लिखेंगे आप 6 क्वेश्चन राइट, 5 क्वेश्चन राइट्स, जिससे हमको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास किस तरीके के बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है। हमको लगेगा कि बच्चे ऐसे हैं जो 7 से कम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमको उनके लिए कुछ और भी फ्री में प्लान करके हम उनकी तैयारी के लिए कुछ और भी प्लानिंग कर सकते हैं। इसीलिए कमेंट करने पे जोड़ दीजिएगा। चलिए सीधा हम आपके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन 1 है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित, विधि पर आधारित, योग पर आधारित, दर्शन पर आधारित। ये चारों ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसका आंसर आप देखिए और कमेंट करते चलिए, मैं आंसर बता रहा हूं। ऑप्शन डी है दर्शन पर आधारित, अर्थात उपनिषदें दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, बी परवर्ती संहिताएं में, सी ब्राह्मण में, डी उपनिषद में। इसका आंसर सही डी उपनिषद। आप कमेंट करते चलिए क्योंकि बहुत जरूरी है, तभी हम आपके लिए कुछ और प्लानिंग कर पाएंगे कि बच्चों की तैयारी किस स्तर पर है। इससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और नहीं बनते हैं, दोनों देखने मिलेगी आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन 3 है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक, इसका ऑप्शन है ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी है छांदोग्य उपनिषद में, सी है कंठोपनिषद में, डी है केन उपनिषद में। आइए हम आंसर पे आते हैं सीधा। सी है कंठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है। ठीक, चलिए ये रिवीजन सीरीज है, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन आधारित पे चल रहे हैं। जिनको कुछ इससे रिलेटेड समझना होगा थ्योरी, वो हमारा वीडियो कोर्स परचेस कीजिए, उसमें सब चीजें बहुत क्रमबद्ध तरीके से आपको बताई गई हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन 4 है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है ऑप्शन ए अथर्ववेद में, बी शतपथ ब्राह्मण में, सी कंठोपनिषद में, डी बृहदारण्यक उपनिषद में। आंसर पे आते हैं चलिए। सी कंठोपनिषद में। ये नचिकेता कुछ और नहीं, वही पिछला क्वेश्चन था, उसको ऐसा घुमा के पूछा है। यम नचिकेता संवाद बोले चाहे ये नचिकेता आख्यान बोले, ऑप्शन वही है कंठोपनिषद। ठीक, चलिए ये हमारे वीडियो कोर्स है, 1 ईयर प्लान है ये हमारा, ये आपको पता है। हम आपके लिए प्लान किए जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा और वीडियो भी मिलेगा, अर्थात कंप्लीट तैयारी एक ही साथ एक ही पैसे में, जिसमें हम व्यापम के लिए, पीएससी के लिए और दोनों का हाइब्रिड वाला भी सेशन हम रखे हुए हैं। इसमें आपको जो ध्यान रखना पढ़ लीजिएगा, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। इसमें बस मैं बोलूंगा शुरू 50 स्टूडेंट के लिए 2199 ओनली 2199 में उपलब्ध है, बस इस पर आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये सब चीजें हैं आपके पास, मगर शुरुआती 50 स्टूडेंट के लिए। और जो हमारे जिनके पास पैसे नहीं है, उनको थोड़े से किस्त में पटाना है, तो उनके लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। वो इस सारे कोर्स को शुरू में 999 में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए विशेष दीपावली ऑफर है कि पटवारी, हॉस्टल वार्डन, आरआई, एसआई, चाहे कोई भी हमारा पुराना स्टूडेंट हो जो कोई कोर्स लिया है, वीडियो कोर्स वगैरह लिया है, उनको केवल 2199 वाला 999 रुपए में मिलेगा, मगर वो भी केवल 50 स्टूडेंट के लिए हमारे पुराने में से। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। जिनको कोई डाउट हो व्हाट्सएप में आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन 5 है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? काशी के, बी पांचाल के, सी केकय के, डी विदेह के। तो इसका आंसर है सी केकय के।
निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन 6 है। ऑप्शन देखते हैं, वैदिक संहिता है, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ऑप्शन बी है वैदिक संहिता है, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिलते ही हैं, आप जान रहे हैं। ऑप्शन सी है वैदिक संहिता है, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। ऑप्शन डी है वैदिक संहिता है, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां। इसमें ऑप्शन आदमी हमेशा गलती करके आता है, इसलिए मैं बोला ना रिवीजन यहाँ से कीजिए, आप कहीं से पढ़िए, रिवीजन यहाँ से कीजिए, क्योंकि हमारा मेन मोटो है वो भी फ्री में आपको देना, हर एक चीज का रिवीजन करवाना। इसका आंसर है ऑप्शन ए वैदिक संहिता है, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ये इसका कोड है, ठीक, सही क्रम है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं आपका सीधा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सुतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। आंसर है सिंधु। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। अब क्वेश्चन 8 है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? अर्थात अस्किनी को किस रूप में आप जानते हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। ऑप्शन ए है व्यास, बी है रावी, सी है चिनाब, डी है झेलम। ऑप्शन सी है आंसर है इसका, सी चिनाब। ठीक, चलिए अस्किनी बने चिनाब नदी का पुराना नाम है। क्वेश्चन 9 है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक, क्वेश्चन भली बात ही पढ़िएगा। ऑप्शन है इसके, ए अस्किनी, बी परुष्णी, सी कुंभा क्रुमु, और डी है विपाशा या सुतुद्री। आंसर आते हैं, चलिए इसके हम सीधा। ऑप्शन इसका कुंभा और क्रुमु, ठीक, सी। तो अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है कुंभा और क्रुमु। चलिए क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आप पूरा अपना जितना क्वेश्चन आप सही किए 10 में से वो लिख के भेजेंगे 6, 5, 4, 3, ताकि हमको अंदाजा हो सके इसके बाद कि आपका कितना सही हो रहा है, कितने कमजोर स्टूडेंट है हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो हम उनके लिए कुछ और भी प्लान कर पाए फ्री में। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो अगर बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनके लिए भी हम कुछ और प्लान कर पाए जिससे उनका रिवीजन और बूस्ट हो सके, ठीक, तो वो भी हम प्लान करेंगे। इसलिए कमेंट जरूर कीजिए, पहले 1 का A, B का 2 सबके साथ दीजिए, लास्ट में 10 में से कितने सही हुए कितने गलत हुए लिख करके आप भेजिए, ठीक, ताकि हम आपके लिए कुछ और भी फ्री में प्लान कर सकें। चलिए तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ऑप्शन ए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, डी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। तो आप बताएंगे, तो इसका आंसर है डी, अर्थात चतुष्टय प्रथा से वेदोत्तर काल, वेद के उत्तर काल में, वैदिक काल के बाद जो वेदोत्तर काल थे उसमें क्या हुआ, तो उसमें ही ये चीज आपके डेवलप हुई थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों आपके 4 आश्रम हैं। यहाँ पे आपका होता है क्वेश्चन समाप्त। चलिए आपका 10 में से कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है खुद का जजमेंट कीजिए, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, और ताकि हमको भी पता चले आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके लिए कुछ और भी फ्री में प्लान कर सकें। कैसे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं, जब हमको ये पता चलेगा तो हम उनके लिए सही, क्योंकि क्या बीमारी है ये पता होगा तभी तो सही इलाज होगा। तो चलिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, बाय बाय।